इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड। आचार्य भवन अमृत गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वाविंशतिका में जहाँ सामायिक की चर्चा कर रहे हैं तो वहीं आचार्य भगवान विश्वसार जी महाराज उसका विशेष व्याख्यान कर रहे हैं। 4 सूत्र आचार्य वन्यम को दिए थे सामायिक के लिए। पहला सूत्र था सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव का होना सामायिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वही व्यक्ति सामायिक कर पाएगा जिसके अंदर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव होगा। फिर दूसरा सूत्र दिया था गुणीसु प्रमोदम, गुणियों को देखकर जिसके अंदर प्रमुदित भाव आता होगा ऐसा जीव ही सामायिक कर पाएगा। आज तीसरा सूत्र दे रहे हैं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व। जो दुखी है, संक्लिष्ट है, बिलख रहा है, ऐसे जीवों के ऊपर करुणा करना, कृपा करना। जिसके अंदर कृपा नहीं है, अनुकंपा नहीं है, वो सम्यक दृष्टि ही नहीं हो सकता, सामयिक कहाँ से कर पाएगा। आशु नहीं कह रहे हैं सभी जीव इसमें आ चुके हैं। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा, जो दुखी है, बिलख रहा है, सभी जीव इसमें आ चुके हैं, कोई नहीं बचा है। पूजा करने आप जा रहे हो, मार्ग में कोई दुखी प्राणी मिल जाए तो उसके दुख को दूर कर देना, फिर कपड़े बदल कर फिर से तुम 16 कपड़ा पहन के पूजा कर लेना। पूजा के राग में भगवान कहीं नहीं जाएंगे। विश्वास रखना, यदि भगवान भी आपसे बात करते होते तो कहते पहले जीव को देखो फिर मेरे पास आओ। घर में जीव तड़प रहा है, घर में जीव रो रहा है, बिलख रहा है, तुम यहाँ पर भगवान की भक्ति भी करोगे तो आपकी भक्ति काम की नहीं है। आपकी भक्ति तब काम की होगी जब आप एक दुखी जीव के दुख को दूर कर दोगे। एक दुखी जीव के दुख को दूर कर दोगे। घर में लड़कर, चिल्लाकर, मार पीट करके, गाली गलौज करके दुखी छोड़कर यहाँ पर पूजन करोगे भी तो ये उस पूजन का फल नहीं मिलने वाला। कोई जीव तड़प रहा है, आप 16 के कपड़े पहने हो, बोले हमारी पूजा का समय निकल जाएगा, हमको जाना है। यानी जिसकी तू पूजा करने जा रहा था वे तो बन चुके भगवान हैं। आचार्य कह रहे हैं जिनकी तुम पूजा करने जा रहे हो वे तो बन चुके भगवान हैं, कि जो तड़प रहा है वो बनने वाला भगवान है। हम बन चुके भगवान के राग में बनने वाले भगवान को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। हमें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई जीव दुखी है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। यदि मेरा स्वार्थ सत्ता है सामने वाले से, तब तो मैं उसके आगे पीछे दुख पूछ लूँगा, और मेरा किसी से स्वार्थ नहीं सत्ता तो मुझे मतलब नहीं है। दुखी रहे, भूखा रहे, कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। घर में हो जाता है, कोई बहस हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो घर का एक सदस्य कहता है हम भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो जो जिनको उससे फर्क पड़ता है वो 4 बार जाते हैं उसके पास, भैया नहीं तुम खाना खा लो, खाना खाओ। और जिनको फर्क नहीं पड़ता वे अपनी दुकान चले जाते हैं, वे अपने काम में लग जाते हैं। हमें कर लेगा, खा लेगा, जब खाना होगा खा लेगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। और लेकिन जिनको फर्क पड़ता है वे जरूर आके पूछते हैं, कहते हैं उससे भैया खा लेना खाना, क्यों दुखी हो रहा है, मत रोना दुख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। क्यों दुखी है तू, क्यों संक्लिष्ट है, हम तेरे साथ हैं।
हम करेंगे ना, तेरे साथ देंगे ना, तू खाना खा। ऐसे बोलते नहीं बोलते? जब दुखी होता है व्यक्ति, दूसरे को दुख दूर करने वाला होता है, वो दूसरे के दुख को देखकर अंदर से व्याकुल हो जाता है कि भाई कैसे इसका दुख दूर करूं मैं। और जिसे कोई मतलब नहीं है, जिसके अंदर क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा का सूत्र नहीं है, वो कहेगा हम क्या कर सकते, हम क्या करेंगे, अब उनको जो करना है करें, हमको मतलब नहीं, हम तो अपना काम में लगे, हम तो काम कर रहे हैं अपना, हमें तो काम है अपना। अभी तुम्हारे अंदर क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा का सूत्र नहीं पहुंचा है, अभी सामयिक से बहुत दूर हो। करुणा भाव, दया भाव। आज स्थिति है कि आज तुम करुणा करते भी हो, किसी पे दया करते हो, पहले विचार ज़्यादा कर देते हो, देखो हमने किया है। किसी की छोटी सी मदद भी क्या कर दोगे तो उसका भी फोटो खिंचवा के, बैनर खिंचवा के अखबार में छपवाओगे कि देखो हमारे क्लब ने, हमारे मंडल ने आज इतने लोगों को व्हील चेयर दी, हमारे क्लब ने, हमारे मंडल ने आज इतने लोगों को फल बांटे। ऐसे करके उसका भी आप प्रचार प्रसार करते हो। आपको उनकी करुणा, आपको उनके दुख से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने प्रचार से मतलब है कि हमारी समिति ने, हमारे मंडल ने, हमारे क्लब ने इतना काम किया है, ये लोगों को पता चलना चाहिए, ये लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। यदि हम फोटो खिंचा के नहीं डाले, लोगों को पता कैसे चलेगा हम लोग कितना काम करते हैं, हम लोग कितना काम करते हैं, कितनी लोगों की मदद करते हैं। अरे मदद करना था तो दीवान अमरचंद सेठ जैसी मदद करना चाहिए। अमरचंद दीवान एक बार निकल रहे थे, तभी एक बेटा अपनी माँ से बोल रहा था, माँ खाने को खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ कह रही थी, अरे बेटा तेरा पिता आएगा, कुछ लेके आएगा, फिर मैं बनाऊंगी, फिर खाना, अपने घर में कुछ नहीं है ऐसा जो मैं तुझे बना के दे दूं। दीवान अमरचंद सेठ वहाँ से निकल रहे, उनके कानों में बात पड़ गई। हो देखो नगर में आज इतने भी गरीब जीव हैं कि जिनके खाने के भी ठिकाने नहीं हैं। उन्होंने क्या किया, एक सेवक के हाथ एक बोरा गेहूँ और उसमें कुछ सोने की मोहरें अंदर रखकर उस व्यक्ति के घर के बाहर छुड़वा दिया। उस व्यक्ति के घर के बाहर छुड़वा दिया। जब उस व्यक्ति के घर के लोगों ने देखा कि कुछ सामान रखा है, कौन रख गया, आसपास ढूंढा, कोई हो सकता है कोई का सामान हो, कोई थोड़ी देर रख के नहीं, रख कर इधर उधर चला गया होगा। इंतजार किया, बहुत इधर उधर देखा पर कोई नहीं मिला, और ना कोई सुबह से लेकर शाम तक लेने आया। आखिरी में शाम को उन्होंने उस बोरे को, गेहूं के बोरे को अंदर किया, उसे खोला, देखा उसमें मोहरें। डर गया व्यक्ति, ये किसका है, किसने मोहरें रख दी, किसने अनाज रखा यहाँ पे और उसमें मोहरें भर के रखी हैं। सोचता है यदि मैं मोहरों को ले लूँगा कल को, अब मुझे तो नहीं पता कौन रख के गया, लेकिन यदि मैंने इसका उपयोग किया, उस व्यक्ति सोचता है मैंने इसको उपयोग किया और कल को मैं मोहर लेके किसी दुकान पे गया तो लोग तो मुझे चोर समझेंगे। क्यों, गरीब के पास मोहरें कहाँ से। समस्या तो आज यही है जगत की, लोगों को सच्चाई का पता बोध रहता नहीं है और अपने मन से जो बात उनको समझ में आती है उस बात को वो कर लेते हैं और उसी का प्रचार कर लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति का गधा मर गया, वो अपने गधे से बड़ा प्यार करता था, तो उसने उसका नाम संत राम रखा था, संत लाल रखा था। तो वो नाई के पास गया, भाई मेरा तो मुंडन कर दे कि क्यों, आज संत लाल की समाधि हो गई।
निधन हो गया, संत लाल का निधन हो गया। अब संत लाल तो उसने सोचा कोई सकता महात्मा ही है कोई, संत लाल अब नाम अब अपने चीज़ का कोई कुछ ही नाम रख सकता। आप ही तो अपने कुत्तों का पिंटू चिंटू नाम रख लेते हैं। कुत्ते का नाम कुत्ता कौन रखता है? जो घर में कुत्ते पालते हैं वो अपने कुत्तों के नाम कैसे रखते हैं? टीनू चीनू मीनू कुछ भी रख लेते हैं ना। तो ऐसे ही उसने अपने गधे का नाम रख लिया था संत लाल। और उसने कहा कि भाई मेरा मुंडन कर दे, क्योंकि मैं बाल मुड़ाना चाहता हूँ। इतने दिनों से मेरे यहाँ काम कर रहा था, तो उसने सोचा कितने दिन से काम करता था, सेवा करता, तो आज मर गया, चल इसलिए क्या कर सकता हूँ, तो जो बाल ही मुड़ा देता। तो नाई के पास गया, नाई से बोलता है संत लाल जी का निधन हो गया, संत लाल का निधन हो गया, तू मेरे बाल मुड़ा दे। वो सामान से बोला, उसने मोड़ दिए। तभी पीछे से एक व्यक्ति आया, उसने पूछा ये बाल क्यों मुड़वा रहा था? नाई से पूछा बाल क्यों मुड़वा रहा था, तुमको नहीं पता? कि नहीं। 4 लोग और वहाँ पे आ गए, तुमको नहीं पता? कि नहीं। अरे एक संत का निधन हो गया है आज। क्या बोल रहा है? एक संत का निधन हो गया है, और वो जो है कुम्भकार, वो उसकी याद में या उसकी कहें कि श्रद्धांजलि में अपने बालों का तर्पण किया है। अब गांव के लोग तो भावुक थे, अरे रे रे संत का निधन हुआ है, क्यों ना फिर अपन को भी ऐसा कार्य करना चाहिए। तो 4 लोग और जो देख रहे थे, बैठे थे, उन्होंने अपने मुड़वा लिया। अब 4 और मुड़वा लिए, 5 गंजा, तो 5 को देख के 50 और आ गए। भी क्या बात है, ये सब गंजे क्यों है अचानक, ऐसे एकदम क्या हो गया? अरे क्या पता नहीं है, नगर में एक संत का निधन हो गई, समाधि हो गई है। ओहो, तो ये चलो चलो हमारे ही मोड़ दो। अब राजा के पास नाई को बुलाया गया, राजा की सेविंग होनी थी, कटिंग होनी थी, बुलाया गया। और सेविंग कर रहा था, करते करते राजा की तो आदत रहती, बताओ और नगर में क्या चल रहा तुम सुनाओ। सुन के आया, महाराज आज आपको पता नहीं है, एक महान संत। अब वो तो वैसे भी आदमी की आदत होती ना, जब बात को पता भी नहीं होता तो 4 बातें लगा के बड़ा के बोलने की आदत होती है। और फिर उसके सामने तो फिर और विशेष, एक महान संत जो कि आपके नगर में प्रभावना कर रहे थे, ऐसे संत लाल की आज समाधि हो गई है। अच्छा, पूरे गांव ने अपने सिर को मुड़वाया है। तो राजा सोचता है कि जब पूरे गांव ने मुड़वाया तो अपन कैसे छोड़ें, भैया तू मेरा भी मोड़ दे, नहीं तो लोग कहेंगे। तो उसका भी मोड़ दिया गया। अब मंत्री बाहर गए थे, मंत्री महोदय आए, देखे सब जगह गंजे दिख रहे हैं। सभा में आए, राजा को देखा तो राजा भी गंजा। हुआ क्या? बस एक वही बाल वाला दिख रहा था। तो मंत्री ने पूछा हुआ क्या है ऐसे नगर में, ऐसा कौन सा महान शोक आ गया, कौन से राज्य का शोक पड़ गया जो सबको मुड़वाना पड़ रहा है बाल, कौन ऐसा मरण को प्राप्त हो गया? तो राजा कहता तुमको नहीं पता क्या, तुम तो मंत्री हो, तुमको तो सब पता रहना चाहिए। कहीं नहीं मुझे नहीं पता, क्या बात है? कि एक संत का निधन हो गया। कि कौन से संत? अब नाम तो नहीं पता पर इतना पता आपको कौन बोला? हमको तो नाई बोला। नाई को बुलाया गया, कौन से संत थे जिनका निधन हो गया? हमको तो जानकारी में से कोई संत है नहीं यहाँ पे। नहीं मुझे नहीं पता, वो कुम्भकार बताया था। तो कुम्भकार को बुलाया गया, कुम्भकार से पूछा कौन से संत? कौन से संत? मुझे क्या पता कौन से संत? अरे तुमने तो बोला संत का निधन हो गया। अरे तो मैंने बोला तो मेरे गधे का निधन हो गया मैंने गधे का नाम संत राम रखा था, इसलिए वो शांत स्वभावी था, तो इसका नाम संत राम रखा था, उसका निधन हो गया। मैंने कब कहा किसी संत का निधन हो गया? तब सब लोग सिर ठोकते हैं कि बात क्या ही थी, उपचार हमने क्या ही कर दिया। इसलिए जब तक पूर्ण बात का ज्ञान ना हो, पूर्ण बात का बोध ना हो, तब तक अपने मुख से जीव को नहीं हिलाना चाहिए। अधूरा ज्ञान, अधूरी बात।
बड़ी खतरनाक होती है। अधूरा ज्ञान, अधूरी बात बड़ी खतरनाक होती है। बोध है नहीं है किसी बात का, कौन क्या कह के जा रहा है, कौन क्या बोल के जा रहा है, कौन साधु को क्लेश दे रहा है, कौन साधु को विकल्प दे रहा है, इस बात का बोध है ही नहीं है। महाराज तो ऐसे ही हैं, हर बात पे पास कर लेते हैं, महाराज जैसे गुस्सा करते हैं, इसका विचार कर देते हो। आपको दूसरे जीव का के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं है। आप जिनके साथ रहते हो आप सिर्फ उनको ही प्रमाण मानते हो। बाहर का व्यक्ति कोई आएगा तो आप कहोगे नहीं ये तो यही गलत है, हम सही और हमारा जिसके साथ हम रह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत। ऐसा नहीं होता। कभी कभी जिनके साथ आप रहते हो, जो जिनको आप मुखिया बनाते हो, कभी कभी उनकी भी गलतियां होती हैं, पर आपको बोध ही नहीं होता। आशिक बने यहाँ पे कह रहे हैं क्लिष्टेषु जीविषु, दुखी जीवों पर करुणा भाव रखना। घर में जीव तड़प रहा है और तू भगवान की भक्ति कर रहा है, तेरी भक्ति कार्यकारी नहीं है, तेरी भक्ति कार्यकारी नहीं है। भक्ति तब कार्यकारी होगी, भक्ति तब कार्यकारी होगी जब तू जीवों के दुख को दूर कर पाएगा। सामर्थ्य नहीं है जीव, इसलिए तो आचार्य कहा उंगली पर गिनने लायक हैं सम्यक दृष्टि जीव। क्या कहा है? इतने सारे पंचेंद्रिय मनुष्यों की संख्या है, तब भी आचार्य कह उंगली पर गिनने लायक मिलेंगे सम्य पंचम काल में सम्य दृष्टि, उंगली पर गिनने लायक जो सत्य का साथ दे पाएंगे। नहीं तो बोल ही नहीं पाएगा जीव सत्य। अंदर अंदर तो घुटता रहेगा, अंदर अंदर सोचता रहेगा कि मैंने असत्य बोला, असत्य बोला, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं कह पाएगा। उसकी हालत सिर्फ वैसी होगी जैसे कि राजा बसु की हुई थी। राजा बसु जानते हो? एक राजा बसु था, राजा बसु। तीन मित्र थे, तीन मित्र। इसलिए मित्रों के राग में आकर ज़्यादा अपने परिणाम खराब मत करना और नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। बसु, नारद और पर्वत। पर्वत, राजा बसु और नारद, जिसमें बसु राजा का पुत्र था, पर्वत ब्राह्मण पुत्र था और नारद एक श्रेष्ठी श्रावक का पुत्र था। ये तीनों एक जगह एक साथ अध्ययन करते थे। क्षीर कदम्ब गुरु के सामने के शिष्य थे तीनों, क्षीर कदम्ब गुरु के, और एक ही आश्रम में एक साथ अध्ययन करते थे। गुरु ने इन्हें सिखाया था अज यानी 5 वर्ष पुराना धान्य। अज यानी क्या? अज शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अज का मतलब बकरा भी होता है और अज का मतलब होता है 5 वर्ष पुराना धाम। अज्येष्ठ होमम शब्द आया था, अज्येष्ठ होमम, अज का होम करना चाहिए, अज का अज से होम करना चाहिए। अज मतलब 5 वर्ष पुराने धान से अग्नि में आहुति देना चाहिए, होम करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर छाबड़ा, सुमित्रा देवी, अभिषेक, शिखा, सीए राहुल, सीए स्वाति, सीए शशि, रानी, कोमल, अविशी, अयांश, स्वरा, स्वरांश एवं आर्याना, दीमापुर, दिल्ली, जयपुर, नीदरलैंड।